हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली immersed in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. इसका मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को हम किसी फ्लूइड में इमर्स करेंगे या फ्लूइड में डिप करेंगे, चाहे उसको पूरी तरह से डिप किया जाए या उसको थोड़ा सा डिप किया जाए, तो वो वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर या सर्टेन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है ना, और जितने डिस्प्लेस्ड हुए फ्लूइड का वेट होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां हमने क्या किया, एक सॉलिड ले लिया, इसकी सर्टेन वॉल्यूम होगी। अब इस सॉलिड को जब हम स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करते हैं तो इसका जो मास आ रहा है दैट इज 500 ग्राम्स। ठीक है, 500 ग्राम्स इसका मास है। और हमने यहां पर एक यूरेका कैन लिया जिसको पूरी तरह से पानी से भर दिया। अब इसमें थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। जैसे ही ये सॉलिड पानी के अंदर डिप होना शुरू होगा तो पानी यहां से ओवरफ्लो होगा। जितना ये वॉल्यूम का सॉलिड पानी के अंदर जाएगा उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेस हुए पानी को कलेक्ट करने के लिए हम यहां पे एक जार लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसे डिप करेंगे तो पानी यहां से ओवरफ्लो होगा। आप देख सकते हो ये सॉलिड जैसे ही कैन के अंदर गया, पानी बाहर आया, उसको हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया। अब पहले इसका वेट जो था 500 ग्राम्स था मास, अभी इसका 400 ग्राम्स है। ठीक है, इस पे 100 ग्राम्स का अपवर्ड फोर्स लगा है ना। पानी के अंदर आते ही इस सॉलिड का जो मास है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पानी ने इस पे 100 ग्राम्स का अपवर्ड फोर्स लगाया। अब क्यों 100 ग्राम्स ही लगाया? क्योंकि जितना पानी इस सॉलिड के द्वारा डिस्प्लेस हुआ था इसका मास भी 100 ग्राम्स ही था। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपैरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द ब्लॉक। अपैरेंट का मतलब होता है टेम्पररी। पहले इसका वेट 500 ग्राम्स वेट था, अभी इसका 400 ग्राम्स वेट है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले इसका मास 500 ग्राम्स था, अभी 400 ग्राम्स इसका मास है। तो अपैरेंटली यानी टेम्पररीली इसके अंदर 100 ग्राम का डिफरेंस आया है। वो क्यों आया है? बिकॉज इसने 100 ग्राम्स मास के बराबर वाटर को डिस्प्लेस किया था। ठीक है, देखो अपैरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द ब्लॉक इज वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो ये जो 500 ग्राम था उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, तो 0.5 इंटू 9.8, और जो बाद में उसका मास आया 0.4 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये 4.9 न्यूटन है इसका वेट इन एयर और 3.92 न्यूटन है उसका वेट इन वाटर। तो ये जो डिफरेंस आया दैट इज इक्वल टू 0.98 न्यूटन। ये है लॉस ऑफ वेट। अब अगर हम इस पानी का वेट निकालें तो ये 100 ग्राम्स मास का था। ठीक है, इसका जो वेट आएगा 100 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करा 0.1 और फिर 9.8 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पानी का जो वेट था दैट इज आल्सो 0.98 न्यूटन। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमें यही चीज कहता है कि जब भी किसी सॉलिड को किसी फ्लूइड में डिप किया जाएगा या इमर्स किया जाएगा तो उस सॉलिड पे फ्लूइड जो है एक ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा? वो डिस्प्लेस्ड हुए फ्लूइड के वजन के बराबर होगा। इसी को हम अपथ्रस्ट कहते हैं।